ढलते सब हैं, ढलते सब हैं, चाहे सूरज हो या इंसान। ढलते सब हैं, चाहे सूरज हो या इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान ढल करके मिट्टी में मिल जाता है, इंसान ढल करके मिट्टी में मिल जाता है, और सूरज अगले दिन फिर नई ऊर्जा के साथ उदित हो जाता है, उदयाचल पर आता है। सूरज बनिए, माटी के पुतले मत बनिए। हमारा देह माटी का पुतला है, हमारा आत्मा सूरज है। देह स्तर पर जीते रहेंगे तो मिट्टी में मिलने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन आत्मा के स्तर पर जिएंगे तो एक दिन भगवान बनेंगे। आत्मार्थी सज्जनों, जैन दर्शन दुनिया के सारे दर्शनों से निराला दर्शन है। दुनिया के कोई धर्म, कोई संप्रदाय ये नहीं कहते हैं कि सामान्य चलता फिरता इंसान भगवान बन सकता है। रूठों के मनाने के चक्कर में आपका खुद का दिमाग भी खराब हो जाता है, उपयोग भी खराब हो जाता है। इसलिए ना रिश्तों की बात करेंगे, ना रिश्तेदारों की बात करेंगे, तो फिर व्यापार की बात करो, कुछ काम धाम की बात बताओ। देखो आजकल ढेरों गुरु हैं, ढेरों गुरु नाम वाले हैं जो मोटिवेशनल गुरु कहलाते हैं, और वो आजकल सब व्यापार की बातें बताने लगे। कई सारे भगवाधारी भी और कई सारे दाढ़ी वाले बाबा भी, और वो भी सब धंधे व्यापार नौकरी और कैसे परिवार की तरक्की हो, कैसे रुपया कमाया जाए, और ये सब बातें बताने लगे। कहीं कहीं तो कोई साधु कहलाने वाले भी इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन आज भी आप वही चौथे काल की बातें करोगे तो आपके प्रवचन में कौन आएगा? वही महावीर स्वामी जैसी आत्मा की, परमात्मा की बात करोगे तो प्रवचन कौन सुनेगा? इस प्रवचन से फायदा हमें क्या हो रहा है? बोलो ज्ञानी, किस किस को ऐसा विकल्प आता है? बोलो प्रदीप, हैं? कुछ कमाई धमाई की बात बताएं महाराज जी। रुपया कैसे आता है? हमने तो सुना है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बता देते थे कि सोना कैसे बनता है, और उनने अमुक अमुक को बताया था कि सोना कैसे बनता है, और उन लोगों ने सोना बनाया भी था। तो आप भी बता दो कि सोना कैसे बनता है। महावीर कीर्ति महाराज जी से वो कला तो मिली होगी ना? बोलो ज्ञानी। धातु संसार का सोना बनाना है कि आत्मा को सोना बनाना है? क्या करना है? महावीर कीर्ति ने भी कला बताई थी। वो ऐसे लोग थे कि जो लोग काफी समझदार थे और जान करके भी उन्होंने उस चीज का दुरुपयोग नहीं किया। वो इस बात को समझ गए कि अगर इसमें उलझ गए ना तो धर्म ध्यान सब धरा रह जाएगा। इसलिए कम कमाना, कम खाना और धर्म ध्यान में लग जाना। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाएं और बहुत विकल्पों में पड़ जाएं। इसलिए व्यापार की बात भी नहीं करेंगे, फिर किस चीज की बात करेंगे? ये बातें तो दुनिया में बहुत जगह होती हैं। आप स्वस्थ कैसे रहें, आप योग कैसे करें, आप क्या खाएं, आप कैसे व्यवहार निभाएं, ऐसी बातें बताने वाले टीवी पर 2500 चैनल हो गए और ढेरों बाबे हो गए। लेकिन आप कैसे परम शांति को उपलब्ध हों, कैसे अरहंत बने, कैसे सिद्ध बने, ये केवल जिनवाणी बताती है। ये केवल तपस्वी वीतरागी मुनिराज बताते। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, पूछेंगे आप, कुछ लोग पूछेंगे आपका व्यापार कैसा है? कुछ लोग पूछते हैं आपका व्यापार कैसा है?
कुछ लोग पूछते हैं आपका व्यवहार कैसा है, कुछ लोग पूछते हैं आपका व्यापार कैसा है, कुछ लोग पूछते हैं आपका परिवार कैसा है, कुछ लोग पूछते हैं आपका व्यवहार कैसा है, लेकिन एक को ही नहीं पूछता कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है, तुम्हारा प्रभु से निज आत्मा से प्यार कितना है, व्यापार कितना है, परिवार कितना है, पूछने वाले मिल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी आत्म उन्नति कितनी हुई है, निर्मलता कितनी बड़ी है, गुरु से कितना प्रेम है। देखो, गुरु को एक व्यक्ति वचन देता है, नियम लेता है और जिंदगी भर निभाता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा कि क्या होता है वचन, क्या होता है नियम। महाराज जी को क्या पता है संसार कैसे चलता है, क्या नहीं हो। गुरु गुरु हैं, भी संसार संबंधी रुचि लें ना लें, लेकिन उन्हें सब पता है कि दुनिया में कितने तरह के प्रपंच होते हैं, और इस प्रपंच में आत्मा का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आत्मा का भला तो आत्मा स्वरूप की दृष्टि करने से होगा, और देव शास्त्र गुरु उसके साधन हैं, सहयोगी। इसलिए केवल देहातीन दृष्टि मत रखो, आत्माधीन बनो। केवल देह दृष्टि में मत जियो, शरीर शरीर शरीर, और शरीर की सुरक्षा के लिए जीते रहेंगे तो कभी ढेरों विकल्प खड़े हो जाएंगे। शरीर के स्तर से थोड़ा उठो ऊपर, चेतना की दृष्टि करो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। शरीर और संसार चलता रहेगा, नए नए शरीर मिलते रहेंगे, 84 लाख योनि में जीव रुलता रहेगा, लेकिन जिसे जिन धर्म मिलेगा वो भव पार चलेगा, उसका कल्याण होगा। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम प्रभु महावीर स्वामी के शासन की छत्र छाया में बैठे हैं, उनके मंगलमय महामस्तकाभिषेक के अवसर पर बैठे हैं, महानिर्वाण उत्सव की बेला की तैयारियों में बैठे हैं, और खास उनने जो कुछ कहा है वो जिनवाणी को सुनते हुए बैठे। उनने वो मार्ग बताया हमारे लिए जो हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। आत्मार्थियों, देह और जीव की भिन्नता को थोड़ा ध्यान में लाना। आत्महत्या करने से देह से आत्मा भिन्न हो जाता है, इस देह से छूट जाता है, लेकिन उसके जो संस्कार होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो फिर किसी ना किसी रूप में उसे नया शरीर प्राप्त कराते हैं, और जिन संकटों से बचने के लिए उसने ऐसा काम किया था, वे संकट वापस सामने हाजिर हो जाते हैं। ये तो ऐसे होता है कि माल्या जैसे लोग, उनने सोचा कि भारत की पुलिस हमें पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है, जिन लोगों ने घोटाले किए, बदमाशी की, बेईमानी की, और चलो अपन देश छोड़ के भाग जाते हैं। देश छोड़ के भाग जाएंगे तो उससे बरी और मुक्त हो जाएंगे क्या? जहां भी जाएंगे वहां की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही ये जीव जैसे कर्म करता है, वो इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में भोगने को मिलता है। इसलिए सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, शुभ का फल शुभ, अशुभ का फल अशुभ। ज्ञानियों, जानना हमारा स्वभाव है। किसका स्वभाव है जानना? किसका स्वभाव है माताओं? हैं? आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी जब आप किसी से ज्यादा बहस में उलझ जाते हैं तो आप आखिर में एक बात बोल देते हैं कि तुम चुप रहो, मैं सब कुछ जानती हूं, है ना? भाई लोग बोलते कि नहीं? हमको मालूम है तुम्हें कितना पता है, मैंने दुनिया देखी है। बहुत सारे ढेर सारे हैं, कहावतें हैं,
बोले धूप में हमारे बाल सफेद नहीं हो गए हैं। तो धूप में नहीं हो गए तो कैसे हो गए फिर? छाया में हो गए। उसका मतलब ये होता है कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा। आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन वो छायोपशम ज्ञान से ही देखा है, समझा है। आपने जो कुछ भी देखा है, समझा है, देह के स्तर पर ही देखा जाना है, आत्मा के स्तर पर उतर कर देखा जाना नहीं है। आत्मा के स्तर की बात करिए। आप बोल देते हो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। आचार्य देव प्रवचन सार में कहते हैं 55-56 नंबर की गाथा में, जीवो स्वयं अमुत्तो मुत्तिगदा तेन मुत्तिना मुत्तम औगिन्निता चोगम जानादिवा नाव जानादि जानादिवा तम न जानादि फासो रसो वगंधो सद्दो बन्नो या पुगला होन्ति अखाणम ते अखा जुगवम ते नेवगेनन्ति। कुंद कुंद स्वामी के पवित्र वचन 2000 साल पहले लिखे गए मंगलमय शब्द, बहुत सुंदर अर्थ है। वो कह रहे हैं भाई लोगों, जिन इंद्रियों के झंझट में पड़े हो उसके बारे में थोड़ा सुनो। जीवो स्वयं अमुत्तो, जीव कैसा है स्वभाव से? बोलो बोलो मुमुक्षुओं, जीव स्वभाव से कैसा है? मूर्त है कि अमूर्त है? आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। मूर्तिक तो पुद्गल होता है, आत्मा कैसा होता है? अमूर्तिक होता है। जयपुर वालों को तो बोलना चाहिए बीच बीच में। हम अगर प्रवचन करते हैं तो हमारा प्रवचन होना चाहिए 50%, 50% आप बीच बीच में बोलते रहना चाहिए। मतलब आपस में नहीं, हम बोले तो आप बताओ, जीव मूर्तिक है क्या अमूर्तिक? अमूर्तिक है। स्वभाव निश्चय न से चैतन्यमय अमूर्तिक है जीव। फिर आप कहोगे कि हम तो ये कहते हैं भैया जीव को मत मार देना, चींटी चलती फिरती जा रही है, हम कहते ए वो चींटी चली जा रही है, कुचल मत देना, सोला बिगड़ जाएगा, चौके में चींटी मर जाएगी, महाराज जी बाहर निकल जाएंगे। तो मूर्तिक हुआ कि अमूर्तिक हुआ? व्यवहार से उसने मूर्त शरीर को ग्रहण कर रखा है, इसलिए अभी वो मूर्तिक हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि में बड़ी सुंदर एक प्राचीन गाथा लाए और पूज्यपाद स्वामी ने उसमें कहा कि कर्म आदि से संयुक्त होने के कारण से जीव मूर्तिक है। वास्तव में निश्चय न से जीव कैसा है? अमूर्तिक। मूर्तिक अमूर्तिक समझ में आता आप लोगों को युवाओं? मूर्तिक मतलब मूर्ति वाला, मूर्तिक मतलब मूर्त दिखने वाला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो क्या कहलाता है? मूर्तिक। इसका मतलब है कि मूर्तिक जो है वो पुद्गल है, जड़ है, और जो अमूर्तिक है, चैतन्यमय है, ज्ञान घन है, वह चेतना है, आत्मा है। अब आप दोनों में से अपने आप को क्या मानते हो? बहुत सारे लोग अपने को मिक्स ही मानते हैं, बहिरात्म बुद्धि वाले, भाई जो शरीर है वही मैं हूं, शरीर से अलावा आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज तक किसी ने दिखाई नहीं, कोई दिखा भी नहीं सकता। समय सार में एक गाथा आई जयसेन स्वामी की टीका में, वो कहते हैं कि महावीर स्वामी भी आत्मा को हाथ पर रख करके नहीं दिखाते थे। महावीर स्वामी या कोई महापुरुष, आत्मा ये है, ये हाथ पर रख करके दिखाई नहीं जाती। आत्मा तो अनुभव करने की वस्तु है। खुद अनुभव करो, मैं चैतन्य घन आत्मा। तो जीवो स्वयं अमूर्तो, जीव सदा निश्चित रूप से स्वयं अमूर्त, मुत्तिगदो तेन मुत्तिना मुत्तम। लेकिन मूर्तिक कर्म से, मूर्तिक शरीर से मिलने के कारण से यह मूर्तिक हो रहा है। और गिन्नता जो गम जान दिवा तम न जाना दी। फिर यथा योग पदार्थों को इंद्रियों से
अवग्रह आदि के द्वारा कभी जानता है और कभी नहीं जानता। जैसे कभी कभी तो हमें वही वस्तु दिख जाती है और कभी कभी हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आती। जितने भाई लोग चश्मा लगा के बैठे हैं, इनसे पूछो कि जब आपका जन्म हुआ तब भी आपको चश्मा लगता था? फिर क्यों लगाते हो? जब मां दूध पिलाती थी आपको गोद में लेके तो आपको चश्मा लगता था? ये तो आज की पीढ़ी को लगने लगा है जी। साल 2 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, वरना आप लोगों में से जितने 40-45 के हो गए उनको 20-25-30 के बाद लगा होगा। क्यों लग गया? क्योंकि नज़र कुछ कम हो गई। माने यह है कि अभी उसी आँख से हम छोटी चीज़ें पकड़ पा रहे थे, अब हम उस आँख से सीधी छोटी चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हैं। इंद्रियाँ कभी कभी वह कम दिखाती हैं, कम जनाती हैं, कभी वह बाधक बन जाती हैं। फासो रसो व गंधो सद्दो वन्नो या पोगला होंती अखाड़म ते अखा जुगवम तेनेव गिन्नंती। ये जो इंद्रियां हैं ना हमारी, शरीर मूर्तिक है, इस मूर्त शरीर में मूर्त इंद्रियां हैं, आंखें हैं। आंखें कैसी हैं जी? आप देखो जब वो गाने गाए जाते हैं, कैसी हैं आंखें? चाल कैसी है? तो बोले मिर्गी जैसी चाल है। मिर्गी जैसी मतलब हिरणी जैसी चाल। मतलब आप कहना क्या चाहते? फिर आंखें कैसी हैं? तो बोलो, आप लोगों को तो बहुत सारे मालूम होंगे गीत गाने। झील जैसे, आपने बहुत बड़ी कल्पना कर दी। मतलब इसमें आंखों में डूब जाएंगे आप। डूबने वाले डूब भी जाते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली जीव तैर जाते हैं, नहीं डूबते। अगर आप लोगों की बातें सुनो ना तो तेरी आंखें ऐसी हैं, कान वैसे हैं, नाक भले बहती रहती हो लेकिन हाँ बिल्कुल चंपक के फूल की तरह नाक है, और ये है वो है। ये सब किसकी महिमा हो रही है? बोलो ज्ञानी। जड़ की, पुद्गल की बात कर रहे हैं सब हैं। रंग सोने जैसा है तो बाल सोने जैसे, गाल कैसे? चांदी जैसे। बहुत बढ़िया बात है।